नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए भारत के प्रमुख बंदरगाह। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने बंदरगाह पाए जाते हैं। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि जो कांडला बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है, यह किस राज्य में पड़ता है। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है। जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, और ज्वारी बंदरगाह हम किसे कहते हैं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कहाँ पर स्थित है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो आप यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी-जीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ से प्रश्न लगातार परीक्षाएं बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने बंदरगाह पाए जाते हैं। साथियों, भारत में यदि हम बात करें कि बड़े बंदरगाह कितने पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि भारत में कुल छोटे बंदरगाह कितने हैं, तो भारत में कुल 200 छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। कितने? 200 छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है। 13 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं और 200 छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है। साथियों, हम बंदरगाह को पढ़ने से पहले इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें हम पहला करेंगे कि पश्चिमी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह, ठीक है। दूसरा हम डिवाइड करेंगे पूर्वी तट के बंदरगाह। कौन से? पूर्वी तट के बंदरगाह, ठीक है। इनको हम पहले, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसको हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। जो कांडला बंदरगाह है इसको हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? यह रही कच्छ की खाड़ी, तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारी बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। इसकी विशेष बात है कि यह भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है। कौन सा? यह भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक तो है मुंबई पोर्ट और दूसरा है ननवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। तो जो मुंबई पोर्ट है यह मुंबई में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है। जो मुंबई पोर्ट है यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है। और दूसरा है हमारा ननवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। तो ननवा सेवा बंदरगाह यह भी मुंबई में, नवी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? नवी मुंबई में स्थित है, ठीक है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? जो ननवा सेवा बंदरगाह है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ननवा सेवा बंदरगाह है इसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला है मुर्मगोवा बंदरगाह, ठीक है। जो मुर्मगोवा बंदरगाह है यह गोवा में स्थित है। कहाँ पर? यह गोवा में स्थित है। ये रहा गोवा, ठीक है। तो यह गोवा में स्थित है और यह ज्वारी नदी की एक्चुरी पर स्थित है, ठीक है। जो मुर्मगोवा बंदरगाह है यह ज्वारी नदी की एक्चुरी पर स्थित है, ठीक है। हमारा अगला है कर्नाटक में पाया जाता है मंगलौर बंदरगाह या न्यू मंगलौर, ठीक है। कर्नाटक राज्य यहाँ पर है, ठीक है। तो कर्नाटक में पाया जाता है मंगलौर बंदरगाह या न्यू मंगलौर बंदरगाह, ठीक है। दूसरा हमारा है कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में स्थित है। कहाँ पर? यह केरल में स्थित है कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में स्थित है और यह वेम्बनाड झील पर स्थित है। कहाँ पर? जो कोच्चि बंदरगाह है यह वेम्बनाड झील पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से मसालों का निर्यात किया जाता है। जो कोच्चि बंदरगाह है यहाँ से मसालों का निर्यात किया जाता है। हमारा अगला है पूर्वी तट के बंदरगाह, ठीक है। अब हम पूर्वी तट के बंदरगाह देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पहला देखेंगे पश्चिम बंगाल के बंदरगाह, ठीक है। साथियों, पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह पाए जाते हैं। पहला कोलकाता बंदरगाह, दूसरा है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह को हम
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं। यह एक नदी बंदरगाह है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण नदी पर हुआ है, ठीक है। यह एक नदी बंदरगाह है और यह हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो जो कोलकाता बंदरगाह है यह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है, ठीक है, इसलिए हम इसे नदी बंदरगाह कहते हैं। दूसरा है हल्दिया बंदरगाह। साथियों, हल्दिया बंदरगाह यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। हमारा अगला है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, और यह महानदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर? यह उड़ीसा राज्य में यहाँ पर स्थित है और यह महानदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। अगला है विशाखापत्तनम बंदरगाह। साथियों, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। कौन सा? यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ठीक है। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। हमारा अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में मुख्यतः 3 प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं। पहला है इन्नौर बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। साथ ही जो इन्नौर बंदरगाह है इसे हम कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। इन्नौर बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। दूसरा है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह को यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? जो चेन्नई बंदरगाह है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। जो चेन्नई बंदरगाह है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। हमारा तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह की गहराई है जो सबसे कम है, ठीक है, इसकी गहराई है जो सबसे कम है और इसे हम चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।